हेलो वीवर्स, धम्मा पार्ट थर्ड में आपका वेलकम है। भगवान के यह कहने पर कि 4 माह के पश्चात मेरा परिनिर्वाण होगा, भिक्षु अपने को रोक नहीं सके। जार जार रोने लगे। भिक्षुओं के आंसू बहने लगे। भिक्षुओं की तो क्या कही जाए, अहर्तों के भी धर्म संवेग का उदय हुआ। उनकी आंखें तो आंसुओं से नहीं भरी, लेकिन हृदय उनका भी डावाडोल हो गया। उस समय धम्माराम नाम के एक सतवीर ने यह सोचकर कि मैं अभी राग रंजित नहीं हुआ, राग रहित नहीं हुआ और शास्ता का परिनिर्वाण होने जा रहा है, इसलिए शास्ता के रहते ही मुझे अहर्तव प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा सोच एकांत में जाकर समग्र संकल्प से साधना में लग गया। धम्माराम उस दिन से एकांत में रहते, मौन रखते, ध्यान रखते। भिक्षुओं के कुछ पूछने पर भी उत्तर नहीं देते थे। संभवतः भिक्षुओं को इससे चोट लगी। धम्माराम अपने को समझता क्या है, पूछने पर उत्तर नहीं देता, उपेक्षा करता है। इस तरह चलता है जैसे अकेला है और यहाँ कोई है ही नहीं। वहाँ 10,000 भिक्षु थे बुद्ध के पास। यह धम्माराम भूल ही गया उन 10,000 भिक्षुओं को, जो संभवतः अनेकों को चोटें लगी, अनेकों को बात जंची नहीं। लोग जयराम करते, उनका भी उत्तर नहीं देता था, बात ही छोड़ दी थी, जैसे संसार मिट गया। भिक्षुओं ने यह शिकायत भगवान से की। भगवान ने उन्हें कहा, धम्माराम को बुला लाओ। धम्माराम के आने पर पूछा, भिक्षु तुझे क्या हुआ है? क्या ये सत्य है कि तू अन्य भिक्षुओं से बातें नहीं करता है? भंते, सत्य है, धम्माराम ने कहा। भिक्षु तू ऐसा क्यों कर रहा है? तब धम्माराम ने अपने सारे विचारों को कह सुनाया। उसने कहा, आप जाते हैं, 4 महीने का समय बचा। आपके रहते अगर मैं मुक्त नहीं हो जाता हूँ तो फिर मेरे लिए कोई आशा नहीं है। आपकी मौजूदगी में अगर मेरा दिया नहीं जल सका तो मैं नहीं सोचता हूँ कि फिर कभी जल सकेगा। फिर कहाँ खोजूँगा ऐसे बुद्ध पुरुष को? फिर जन्मों जन्मों भटकना पड़ेगा। इसलिए अब एक रत्ती भर भी शक्ति किसी और बात में नहीं गंवाना चाहता, एक आंसू भी नहीं गिराना चाहता, एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता हूँ। ये 4 महीने जो भी मेरे पास हैं, सब दांव पे लगा देना है। अगर इस बार हो जाए तो हो जाए। इतने करीब आकर चूक जाऊँ भगवान तो फिर कितना समय लगेगा? फिर कहाँ खोज पाऊँगा? फिर कब कोई किसी बुद्ध से मिलना होगा? अनबुद्धों की तो भीड़ है, एक खोजो 1000 मिलते हैं, लेकिन बुद्धों को कहाँ खोजूँगा? हज़ारों जन्म बीत जाएंगे और शायद है भटक जाऊँ। आपके रहते ना पहुँच पाया तो अकेले तो बिल्कुल भटक जाऊँगा। ये सोचकर मैंने सारी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया है। अब मेरे पास 3 ही काम है, एकांत, ध्यान और मौन। ये 3 उपाय हैं समाधि के। तो यही धम्माराम कर रहे थे, एकांत, मौन और ध्यान। ऐसे तीनों भावों से जो भी भर जाता है, एकांत, मौन और ध्यान से, तो एक दिन तो समाधि हो ही जाती है। तो उसने ये सारी बातें बुद्ध को कही। उसे सुनकर बुद्ध ने उसे साधुवाद दिया और कहा, भिक्षुओं, अन्य भिक्षुओं को भी जिन्हें मुझ पर प्रेम हो, धम्माराम के सम्मान ही होना चाहिए। माला, गंध आदि से मेरी पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, अपने को धोखा देते हैं। प्रत्युत्तर जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं वही मेरी पूजा करते हैं। आंसुओं के बहाने से कोई सार नहीं है। और फिर जो वैसा करते हैं वे मुझे समझे ही नहीं, क्योंकि कितनी बार तो मैंने तुमसे कहा, यहाँ सभी अस्थिर है। जो जन्मा है मरेगा, जो हुआ है मिटेगा। इस अस्थिर से मोह मत बनाओ। और तुमने मुझसे मोह बना लिया। जो मुझसे मोह बना लिए हैं वे मुझे समझे नहीं। और वो मत
रोने से कुछ होगा भी नहीं। बहुत रो लिए, जन्मों से रो लिए, अब बंद करो। सो भी नहीं, रोना भी जाने दो, सोना भी जाने दो, अब जागो। और फिर इस गाथा को भगवान ने कहा, धम्मा रामो धमरतो धम्मा अनुविचिन्त्य धम्मा अनुसर भिक्खु सधम्मा ना परिहायति। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको धम्मा सीरीज़ में पार्ट 3 भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।